तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में अपन गाफ की लाइफ के बारे में जानने वाले हैं। तो अपन लोगों को गाफ के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, जैसे कि वो पहले क्या करता था मरीन से आने से पहले। बस अपन को जो थोड़ा बहुत पता है वो सिर्फ उसके करियर के बारे में पता है। तो हाँ, बस अपन को इतना पता है कि जो गाफ है वो रॉजर का ग्रेटेस्ट राइवल था। तो ये पता है कि रॉजर और गाफ ने दोनों को ऑलमोस्ट मार ही दिया था बहुत बार, सेवरल टाइम्स। और हाँ, अपन को गाफ के बारे में कुछ उसकी अचीवमेंट्स की बारे में पता है, जैसे कि वो हीरो ऑफ द मरीन्स को बोला जाता है। और ये टाइटल उसको तब मिला था जब रॉक्स पायरेट को डिफीट कर दिया था। और जो रॉक पायरेट था वो स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू माना जा रहा था हिस्ट्री का, जो कि गॉड वैली पे था। तो अपन बढ़ते गाप के चाइल्डहुड पे। तो गाप जो बॉर्न हुआ था गोवा किंगडम में बॉर्न हुआ था, जैसे कि लूफी बॉर्न हुआ था। और गाप को एकदम पूरे आजाद चिड़िया की तरह रहने का शौक था, पर उसको अपनी फ्रीडम के लिए फॉट करना पड़ा था। तो आप ये सोच रहे हो कि अगर गाप को फ्रीडम पसंद है तो मरीन के अंदर क्यों काम कर रहा था, और क्यों उसने इनडायरेक्टली वर्ल्ड गवर्नमेंट से हाथ मिला लिया था। अगर ये अपन गाप के केस में बात करें तो गाप की जो लाइफ होगी और मरीन में ज्वाइन होने से पहले वो काफी बेकार रही होगी। उसको अपनी फ्रीडम के लिए काफी फॉट करना पड़ा था। तो अब आप ये सोच रहे हो कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूँ कि गाप की लाइफ काफी हार्ड रही होगी। जब अपन को रिसेंटली मिलता है कि हाँ, जो अपन को न्यू मेंबर दिखाया जाता है डी क्लैन का, जिसका कि नाम डी क्लोवर होता है। तो जो पीपल होते हैं डी क्लैन के, उनको एक गलत इंसान माना जाता है, यानी कि बोले तो एक मुजरिम माना जाता है, और उनको जनरेशन के लिए पनिशमेंट दी जाती है। तो क्लोव का जो ब्रदर था उसको उसकी आंखों के सामने ही मार दिया था एक तरीके से कैसे। और हाँ, उसकी गलती यही थी कि उसके नाम में बस डी था, इसकी वजह से उसको मार दिया। अब आप इससे समझ ही सकते हो कि गार्प को भी मतलब क्या पेन से गुजरना पड़ा होगा। और इस चीज से अपन को ये पता चलता है कि हाँ, उन लोगों की लाइफ कितनी बेकार होती है, जो कि डी क्लैन उनको अपने फैमिली के साथ भी नहीं रहने दिया जाता है। उनको मतलब एक तरीके से जेल में कैद करके रखा जाता है। और वो भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ, ये जो भी है एक जनरेशन के लिए है, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलता हुआ आ रहा है। और इसको अब तक लगभग देखा जाए तो 800 साल हो चुके हैं। वहीं अगर अपन क्लोव और ग्राफ की एज को अपन कंपेयर करेंगे तो दोनों में से 20 साल का अंतर अपन को देखने को मिलेगा। और इससे अपन को ये पता चलता है कि हाँ, कुछ हद तक गार्प ने भी ये सब एक्सपीरियंस किया होगा अपने पास्ट में। सोचो अगर ये सब गार्प के साथ हो, इसी की वजह से उसने फ्रीडम की जगह अपने लाइफ को चॉइस करी होगी। अब आपके मन में फिर से सवाल ये आएगा कि हाँ, वो अगर उसको फ्रीडम चाहिए थी तो वो मरीन क्यों ज्वाइन करा। वो चाहता तो पायरेट भी बन सकता था, और अगर गार्प बन जाता पायरेट तो वो जो डी क्लैन की जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो उसको खत्म कर देता एक तरीके से। और इस चीज का एक और मीनिंग बनता है कि हाँ, जो गार्प था उसने सिर्फ फ्रीडम अपने लिए नहीं चॉइस करी थी, उसने पूरे डी क्लैन के लिए फ्रीडम चॉइस करी थी। तो गार्प चाहता था कि हाँ, वो इस चीज को हटा दे, वो ही पहला ऐसा स्टेप ले जिससे कि वो उन लोगों को सपोर्ट करने लग जाए और उन मरीन्स को ज्वाइन करा। और गार्प का जो अल्टीमेट गोल था वो यही था कि हाँ, जो डी क्लैन के जो मेंबर्स होते हैं वो हर कोई डीमंस नहीं होते, हाँ वो अच्छे लोग भी होते हैं, और हाँ, और वर्ल्ड के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, और एक हीरो भी बन सकते हैं दुनिया के लिए। और ये सब करके गार्प जो है वो फ्रीडम दे रहा था डी क्लैन वालों को, डी क्लैन मेंबर्स को। और इस चीज से अपन को समझ में ये आता है कि हाँ, क्यों गार्प लूफी और एस को चाहता था कि हाँ, वो अपने मरीन्स में ले ले ताकि वो परसेप्शन चेंज कर पाए लोगों का। और गार्प ये भी चाहता था कि लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाए ड्रैगन से, क्योंकि ड्रैगन जो था वो रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर था, जो कि बहुत डेंजरस क्रिमिनल था। और ये सब करने के बाद उसको ऑटोमेटिकली फ्रीडम मिल गई, जिस भी इंसान को चाहे उस इंसान को बचा सकता था। तो गाइस, आज की इस वीडियो यहीं तक थी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एज ऑलवेज।